गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 6 का जीई यानी जनरल इंग्लिश। उसमें लेते हैं असाइनमेंट 1 जो कि है कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन्स। रिवीजन है उसका। तो फिर समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन होल। यानी कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम होता है, ऐसी एक संज्ञा होती है जिससे कि कोई एक चीज़, कोई एक समूह को साथ में एक नाम में लिया है। जैसे कि वहाँ पे 15 से 20 लोग यानी उससे ज़्यादा भी लोग हैं तो उन सब के लिए एक ही नाम इस्तेमाल होता है सिंगुलर में, और वह कहलाता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक नाम, समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हमने समझ लेनी है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन होल। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, द फॉक्स सो अ बंच ऑफ ग्रेप्स। द फॉक्स सो अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी एक लोमड़ी ने ग्रेप्स का बंच देखा। ग्रेप्स यानी लंगूर और बंच यानी गुच्छा। एक लोमड़ी ने अंगूर का गुच्छा देखा। तो अंगूर का गुच्छा क्या होता है, उसमें एक अंगूर नहीं होती है, काफ़ी सारी अंगूर साथ में होती है, उसको कहते हैं अंगूर का गुच्छा। यानी जो गुच्छा वर्ड है उसको इंग्लिश में बंच कहते हैं, और दैट इज़ आवर कलेक्टिव नाउन बंच। बंच इज़ ए collective noun. Okay. Second, he saw a heap of stones in the garden. he यानी उसने बगीचे में पत्थरों का एक हीप यानी क्या हुआ, ढेर, पत्थरों का ढेर वहाँ पे देखा। यानी काफ़ी सारे पत्थर होते हैं ढेर में। दैट्स मीन हिप। हिप शब्द है वह एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि उसमें एक पत्थर नहीं था, काफ़ी सारे पत्थर होते हैं। यानी हम ये चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पे, जो एक बंच और ये जो हीप है वह हमारा कलेक्टिव नाउन है। ओके, बट वी कैन यूज़ दिस कलेक्टिव नाउन्स एज प्लूरल्स टू। राइट नाउ हियर ये जो बंच और ये जो हीप है वह सिंगुलर में दिखाया गया है, इसलिए उसके साथ जो भी यूज़ होगा वर्ब फॉर्म वो सिंगुलर होगा, बट उसको हम प्लूरल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये हमें गाइडलाइन क्या कह रही है, द अंडरलाइनेड वर्ड्स बंच एंड हीप आर कलेक्टिव नाउन्स। अ कलेक्टिव नाउन इज नॉर्मली इन द सिंगुलर नंबर एंड देयरफॉर टेक्स अ वर्ब इन द सिंगुलर, बट इट कैन टेकन द प्लूरल टू। यह सिंगुलर में यहाँ पे फिलहाल है, बट इसको हम प्लूरल में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल है, 2 bunches of keys are lying on the table. कीज का जो 2 बंच थे वो टेबल ऊपर रखा हुआ था। कीज के कितने, 2 बंच, यानी एक बंच में काफ़ी सारी कीज होगी, ऐसे 2 बंच, यानी बंच होगा तो वह सिंगुलर है, पर उसका बंचेस लिखा है तो दैट्स मीन वह क्या है, उसका प्लूरल फॉर्म हुआ। हमें सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बंच था तो बंच अकेला है वो सिंगुलर, बंचेस हुआ तो प्लूरल, यानी काफ़ी एक से ज़्यादा बंच। यहाँ पे 2 बंचेस की बात की है तो 2 बंच हुए। तो चलो आगे देखते हैं। असाइनमेंट 1 में ये नीचे दिया है हमें, ये कुछ एग्जांपल्स है कलेक्टिव नाउन्स के। टोटल एग्जांपल यहाँ पे 26 है। देखते हैं क्या क्या दिया है। अ स्टैक ऑफ हे। हे यानी भूसा, घास। स्टैक यानी ढेर, घास का ढेर। सेकंड है अ बेवी ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स यानी लड़कियां, बेवी यानी संग, लड़कियों का संग, यानी काफ़ी सारी गर्ल्स का एक समूह, उसको बेवी बोलते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर कीज। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स यानी लकड़ियाँ और बंडल यानी गठरी, लकड़ियों की गठरी। नेक्स्ट है अ हीप ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स यानी पत्थर, हीप यानी ढेर, पत्थरों का एक ढेर। अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स रन्स।
यानी जब हम साल की बात करते हैं तो 100 साल होते हैं तो उसको हिंदी में एक शतक कहते हैं और शतक को इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी। यानी अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स का मतलब होता है 100 साल। और जब रन की बात करें क्रिकेट के तो 100 रन हो गए तो उसको एक शतक कहेंगे। मतलब हुआ अ सेंचुरी ऑफ रन्स का 100 रन। नेक्स्ट अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे होते हैं तो उसको एक वर्ग बोलते हैं, यानी विद्यार्थियों का वर्ग। इंग्लिश में उसे क्लास कहते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। काफ़ी सारी बुक्स जहाँ पे होती है वो सारे समूह को लाइब्रेरी कहते हैं। यानी लाइब्रेरी को हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय हम स्कूल में देखते हैं कि लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारी बुक्स होती है जिसको आप रीडिंग कर सकते हो। तो ये जो बुकों का समूह होता है, काफ़ी सारी बुक्स होती है, उसको लाइब्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट है अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। स्टार्स यानी तारे। आकाश में जितने भी तारे दिखते हैं उसका एक समूह हो तो उस समूह को क्या बोलेंगे? क्लस्टर। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट अ क्राउड ऑफ पीपल। लोगों की भीड़। लोग यानी बाज़ार में आप देखो तो ज़्यादातर कई जगह पे भीड़ होती है, जो भीड़ होती है उसको क्राउड कहेंगे। भीड़ में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, इसलिए वहाँ उसको क्राउड कहते हैं। तो क्राउड इज़ अवर कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है अ गैंग ऑफ रोबर्स। रोबर्स यानी चोर, लुटेरे, और गैंग यानी गिरोह, चोरों की गिरोह या फिर लुटेरे होते हैं उनकी गिरोह। गिरोह में काफ़ी सारे होते हैं, उसको इंग्लिश में गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स। लेक्चर्स यानी भाषण, व्याख्यान, और कोर्स यानी काफ़ी सारे लेक्चर्स होते हैं साथ में तो उसको कोर्स कहते हैं। जैसे कि हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करें, उसको कोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स अलग अलग टाइम पे हमें दिए जाते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल। अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल यानी पशु, और काफ़ी सारे पशु मिलते हैं साथ में तो उसको हर्ड कहते हैं। यानी हर्ड यानी झुंड, पशुओं का झुंड। नेक्स्ट 14 नंबर पे है अ फ्लॉक ऑफ शीप। शीप। शिप सिंगुलर फॉर्म में भी शिप होता है, प्लूरल में भी शिप ही होता है। यानी शिप यानी भीड़। भीड़ के समूह को फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शिप। नेक्स्ट है अ फ्लीट ऑफ शिप्स। देखो SHIPS, शिप्स यानी जहाज। यानी काफ़ी सारे शिप्स मिलते हैं तब वो उसको क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं, FLEET, फ्लीट। नेक्स्ट है अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। चिकन्स यानी मुर्गियों के बच्चे, उसका जो समूह होता है उसको ब्रूड कहते हैं। नेक्स्ट है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस यानी संगीतकार। जो संगीतकारों का एक समूह होता है जिसमें वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये जो समूह है उसको बैंड कहते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अ कोड ऑफ लॉज। लॉज यानी कानून। यानी कानून के जो भी नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको एक जगह पे संग्रह करते हैं तो उसको कोड कहते हैं। यानी उसका ट्रांसलेशन समझे तो नियम संग्रह ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, और है स्टेयर्स। सीढ़ियाँ या फिर जो पंछियाँ होते हैं उसकी जो समूह होते हैं उसको फ्लाइट कहते हैं। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। काफ़ी सारे पेड़ हो और उसका जो समूह हो तो उसको कहते हैं क्लम्प। क्लम्प यानी पेड़ों का एक समूह। नेक्स्ट है अ क्रू ऑफ सेलर्स। नाविकों का समूह। क्रू यानी एक समूह, पर वो नाविकों का समूह है यहाँ पे। अ स्वार्म ऑफ बीज। बीज यानी मधुमक्खियाँ। बीज यानी मधुमक्खियाँ और स्वार्म यानी झुंड। मधुमक्खियों का जो समूह होता है उसको स्वार्म कहते हैं। नेक्स्ट है अ लिटर ऑफ पिग्स। अ लिटर ऑफ पिग्स। जो पिग्स होते हैं उनका समूह होता है
उनके बच्चों का समूह होता है उसको अ लीटर कहते हैं, अ लीटर ऑफ पिग्स। नेक्स्ट है अ शोल ऑफ फिश। फिश, देखो फिश सिंगल हो तो भी फिश ही कहते हैं, और वो एक से ज़्यादा हो यानी प्लूरल फॉर्म में हो तो भी फिश ही कहते हैं। तो फिश का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? शोल इंग्लिश में, और हिंदी में उसका पूरा ऐसे होता है मछलियों का शोला। नेक्स्ट है अ पैक ऑफ हाउंड्स। अ पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स यानी कुत्ते, जो डॉग्स होते हैं उसका जो समूह होता है, कुत्तों का जो समूह होता है उसको अ पैक ऑफ हाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है अ टफ्ट ऑफ हेयर। अ टफ्ट ऑफ हेयर यानी बाल, बालों का जो गुच्छा होता है उसको टफ्ट कहते हैं। अ टफ्ट ऑफ हेयर यानी बालों का गुच्छा। ये थे हमारे कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो डिटेल में है, और इसे हम लर्न करके भी याद रखेंगे क्योंकि ये आगे हमें बहुत काम लगेंगे। ओवरऑल कलेक्टिव नाउन यानी काफ़ी सारी चीज़ों का जो समूह हो उसके लिए एक नाम हो, और उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक नाम। So friends, today's topic is over and we will meet soon with our new topic. Till stay tuned. Subscribe our channel and press the bell icon to get notification of our latest videos. Thank you.